बात करें तो दुनिया में आयुर्वेद हमारी चिकित्सा व्यवस्था निश्चित तौर पर हमारा आयुर्वेद कहता है कि हम बीमार होने हमारा वो भी स्वदेशी का ये संकल्प है। और आयुर्वेद हम सब जानते हैं कि जिस तरह से आज दुनिया के अनेक देश हमारे आयुर्वेद को अपना रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारी दवाइयां पूरी दुनिया में जा रही हैं, लेकिन हम इन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पहले गेहूं नहीं होता था, मोटे अनाज से हम अपने खान पान की व्यवस्था करते थे। आज मोटे अनाज का खाता था, कोई बाजरा खाता था, कोई कोदू खाता था, कोई ये खाता था। मतलब कुल मिलाकर इसके लिए क्या कह देते थे, ये तो गरीबों का भोजन है। और हम लोगों ने गेहूं को अपना लिया और बीमारी अपने आप मोल ले ली। मैं इतनी कहना चाहता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ मोटे अनाज आज हम सबको इस चीज अपनाना पड़ेगा, अपनाने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए हर घर तक हमारा स्वदेशी का ये संकल्प जाए। हम कई बार जाने अनजाने जैसे मैं खुद कोलगेट का टूथ विदेशी है, लेकिन सामान्यतः इस बात को हम जानते ही नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बिना चाहे वो मतलब बिना जानकारी के हम उसको हम उपयोग में लेते हैं। हमको इस बात को तय करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ यदि विकल्प है अच्छे, तो हमें उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगी। और ये स्वदेशी का संकल्प रथ यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका भाव भी है। दुनिया की नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना है भारत को, तो निश्चित तौर पर हम सबको स्वदेशी अपनाने का काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब चाहते हैं भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 इकोनॉमी में बने। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें खुद को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब हम सुनिश्चित करेंगे, जब हम दूसरे से कुछ कह सकते हैं, और इसलिए हम खुद इस बात को सुनिश्चित कीजिए। हमने विदेशी ग्रहण कर रहे हैं, इनको कैसे छोड़ें, तो इसको हमें निश्चित तौर पर हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये आपने तय कर लिया, पहले 5 चीजें छोड़ेंगे, फिर और 5 छोड़ेंगे, फिर और 5 छोड़ेंगे, तो धीरे 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 हमारी जो विदेशी वस्तुओं का हम तिरस्कार कर देंगे। मैं आप सबका इस यात्रा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग सामूहिक संकल्प स्वदेशी के बारे में समृद्धि और स्वावलंबन बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों को प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, उत्सव पद्धति पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे। भारत माता की। आदत में देसी है, आवश्यकता में स्वदेशी है। मजबूरी में विदेशी और मजबूरी समाप्त करने का प्रयास स्वदेशी स्वावलंबन। भारत माता की। विधायक पंजाबी क्षेत्र के श्री राजे जी, हमारे जिलाध्यक्ष
और दुकानों पर ताले पड़ जाएंगे। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और स्वाभिमान जगाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। प्रदेश में भ्रमण कर रहा है, उसमें सभी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और स्वदेशी जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों का यहाँ स्वागत है। हमारे बीच में आर्य कन्या स्कूल के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, और कुछ समय बाद वो संकल्प भी लेंगे कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं को छोड़ेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी विचार की भावना को भाएंगे। इसी हेतु ये स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का आयोजन आज पूरे शहर में किया जा रहा है। हम अपने माननीय अतिथियों को यहाँ निमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ आए। हमारे आज स्वदेशी जागरण रथ यात्रा के प्रभारी श्री विजय भूषण जी वर्मा यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कैट के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी कृपया यहाँ विराजमान हो, और हमारे रथ यात्रा के सह प्रभारी श्री अनिल शाह जी वो यहाँ विराजमान हो। प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अजीत सिंह समैया, संभागीय अध्यक्ष श्री निकेश जी गुप्ता और हमारे जैन समाज के वरिष्ठ और जैन पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश जी ढाना, देवेंद्र जी जैना भाई, गुजरात नमकीन, डब्बू भैया, डब्बू मुखारिया जी, प्रेमेंद्र रिछारिया जी, कैप्टन साहब, नानक दादा, सौरभ उपकार, वो सभी कृपया यहाँ मंच के नजदीक आए, अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही समय में स्वदेशी जागरण मंच की जिला संयोजक सौरभ रांधेलिया, नानक दादा, अशोक खूबचंदानी जी, अध्यक्ष नगर पालिक निगम सागर और आयुक्त महोदय श्री राजकुमार जी खत्री, आदेश जैन जी भी आ गए, वो भी कृपया नजदीक आए। सभी इस रथ यात्रा का भगवा ध्वज दिखाकर शुभारंभ करेंगे, और हमारे बीच में सभी बच्चे यहाँ हैं। आपके दाहिनी तरफ एक स्क्रीन चल रही है जिसमें स्वदेशी भावना, स्वदेशी एक ही विकल्प, स्वदेशी संकल्प, कितने अच्छे अच्छे नारे इसमें लिखे हुए हैं। स्वदेशी अपनाओ, अपने राष्ट्र को बढ़ाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वदेशी विचार को हमारे बीच में नगर पालिक निगम के अध्यक्ष श्री वृंदावन जी अहरवार पधार चुके हैं। हम उनका सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। महिला विंग भी है, महिला शक्ति भी है, हमारी श्रीमती दीप्ति चंदेरिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो स्वदेशी जागरण की भावना को निरंतर कायम रखने के लिए, लोगों में जागरूकता रखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्री अनिल चंदेरिया जी भी हैं। ये फायर ब्रिगेड निकल रही, कृपया उसको रास्ता देने का कष्ट करें। जहाँ से भी निकल रही है आगे अपनी गाड़ियां अलग कर लें ताकि फायर ब्रिगेड आराम से निकल जाए। पहिया वाहन भी पीछे चलेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले हैं, टोली है, जो दुलदुल घोड़ी वाले हैं, वो कृपया हमारे बीच में हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष हमारे सुरेंद्र जैन मालथोन जी पूरी सजगता से, पूरी सक्रियता से इस रैली के उनके मार्गदर्शन में ये रैली प्रारंभ होगी। हमारे बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, पिंटू भैया भी हैं, और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नगर पालिक निगम के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री वृंदावन। जब भी हम बाजार जाएंगे हमें दुकानदार से ये पूछना है, जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे, जैसे मैं आपको को बताना चाहूंगा, कोलगेट का हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। कोलगेट का टूथपेस्ट कितने बच्चों को पता है कि वो हमारा स्वदेशी उत्पाद नहीं है, वो हमारे भारत देश का बना उत्पाद नहीं है। कोलगेट जो घर घर में घुस गया था वो एक विदेशी उत्पाद है। तो हमें कोलगेट का बहिष्कार करना है कि नहीं करना है?
और जो दूसरे आइटम है जैसे हम लक्ष्य साबुन है जो घर घर में उपयोग होता है उसका भी हमें बहिष्कार करना है कि नहीं करना, वो भी विदेशी उत्पाद है, करना है। हमें अपने स्वदेशी को अपनाकर हम कोई भी जो हमारा पैसा होता है जो कि हमारे विदेशों में जाता है, यदि हम स्वदेशी अपनाएंगे तो जो हमारा जो पैसा है वो देश का पैसा कहाँ रहेगा, देश में रहेगा। यदि हम बाहर से बने आइटम हम खरीदेंगे, बाहर से बने हम आइटमों को हम अपनाएंगे तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और केवल बेटा हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप सभी लोग देश का भविष्य है और आप लोग जो भी काम अपनाएंगे, जो भी संकल्प लेंगे, उसका सीधा का सीधा प्रभाव हमारे काय पे पड़ेगा, देश पे पड़ेगा। आप जो भी संकल्प लेंगे उसका प्रभाव सागर पे पड़ेगा, आप जो भी संकल्प लेंगे उसका प्रभाव प्रदेश पे पड़ेगा। हमें संकल्प लेना है, स्वदेशी को अपनाना है। और स्वदेशी केवल सामान नहीं, स्वदेशी हमें संस्कृति, स्वदेशी हमें अपनी जो भाषा है, हमें अपनी स्वदेशी भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है, उसको अपनाना है। जो हमारा पहनाव है उसको हमें अपनाना है कि वो भी हमारी स्वदेशी रहे। हमारी संस्कृति है, जो हमारे तीज त्योहार है, हमें उनको अपनाना है। जो हमारे जो दूसरे जो हमारी दादी, हमारी मम्मी जो घर के बने हमें सामान अपना बनाती है, हमें उनको अपनाना, बजाय ये बाजार के चाउमीन वगैरह ये सब चीजें खाने के, क्योंकि उससे हमारे पेट का नुकसान भी होता है। तो साथ बच्चों संकल्प लेके जाओगे, संकल्प लेके जाओगे कि हमें क्या अपनाना है, स्वदेशी अपनाना है। यदि जिस सामान की हमें जानकारी नहीं हो तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग दुकानदार के पास जाएं और उससे पूछें कि ये जो सामान हम ले रहे हैं ये स्वदेशी है कि विदेशी है। यदि वो कहे कि हम ये सामान स्वदेशी है तभी हमें उस सामान को खरीदना है। तो साथियों, आप सभी को आज ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप बड़े होंगे और जब आप स्वदेशी को अपनाएंगे, हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो चुका होगा और उस सबका फायदा आपको होगा। हो सकता है जो आज की पीढ़ी बड़ी हो चुकी है वो समय न देखे, लेकिन उसका फायदा, सीधा फायदा आप नन्हे मुन्ने बच्चों को होगा। दिन रात पूरे कर्मठता से, पूरी लगन से, पूरे भाव से केवल उनके जीवन का एक ही मकसद है कि कैसे हम अधिक हमारे नगर के अधिक से अधिक लोग स्वदेशी को अपना पाएं। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम तिवारी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। अपनी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे सुरेंद्र मालधौन जी हमारे जो कि जिला के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे श्याम तिवारी जी की आगवानी करें और उनको मंचासीन, क्योंकि अब हमें समय से निकलना भी है, हम पहले उनको पगड़ी। हाँ, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित ताराचंद जी, जैन भाइयों स्वतंत्रता संग्राम से जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिक निगम के अध्यक्ष श्री वृंदावन अहिरवाल जी वो भी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। सभी उपस्थिति के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ हमारी रैली को आप और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्यामजी तिवारी जी साथ में भगवा ध्वज दिखाकर इस रैली को रवाना करेंगे। ये बहुत बड़ा गौरवपूर्ण कार्यक्रम हमारा होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 मतलब 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने वाला है। और विकसित राष्ट्र की इस संकल्प के साथ हम अपनी परिकल्पना को साकार करेंगे। ये स्वदेशी रथ यात्रा आप देख रहे हैं, ये शताब्दी वर्ष पर आयोजित स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा है। हमारे बीच में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुष्प वर्षा के साथ उनका ये पूरी की पूरी टीम स्वागत कर रही है। अभिनंदन कर आसन करने के लिए आग्रह करेंगे कि आप यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दीप्ति चंदेरिया जी को आह्वान करता हूं कि आप अपने विचार स्वदेशी भावना के साथ विराजमान है
हमारे सर्वश्री सर्वमान्य श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी सम्मानीय श्रीमान ताराचंद जी दादाजी, मैं उनका हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमान श्याम भैया जी, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। सम्मानीय निगम अध्यक्ष वृंदावन भाई जी, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। इस पूरे समारोह में कैट के सम्मानीय जिला पदाधिकारी, सम्मानीय सागर के पदाधिकारी और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय श्रेष्ठ वर्ग यहाँ उपस्थित है, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में आर्य समाज कन्या विद्यालय के आदरणीय सम्मानित शिक्षक और प्यारी प्यारी बेटियां, इनका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम जिस देश को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, स्वदेशी अपनाओ। ये बच्चों, हम सबका केवल एक ही उद्देश्य है कि हम स्वदेशी को अपनाकर, चाहे वो हमारी भाषा हो, चाहे वो हमारी भूषण हो, चाहे वो हमारा भोजन हो, चाहे वो हमारे भ्रमण का स्थान हो, या फिर जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करें वो हमारे देश में उत्पादित हो, वो हमारे देश की संस्कृति और पता नहीं कितने करोड़ रुपयों का हम विदेश में जाना स्वीकार कर लेते हैं। यदि हमारी जानकारी में हो कि हमारे कौन से उत्पाद स्वदेशी हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में ही हम ये सब। ताराचंद जी का जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिले के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय श्याम तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानीय हमारे सुरेंद्र मालटोन जी, सम्मानीय निकेश गुप्ता जी, सम्मानीय विक्रम सोनी जी, सम्मानीय मुकेश जैन जी एवं समस्त कैंट के हमारे सदस्यगण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वदेशी अपनाने की जरूरत क्यों है, उसका सीधा साधा उदाहरण है कि हम जब विदेशी चीज खरीदते हैं, जो भी उसका हम उपयोग करते हैं, उसका पैसा सीधा विदेश में जाता है। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब तक हम विदेशी चीजों का उपयोग करते रहेंगे तब तक हमारा पैसा बाहर जाता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि हम स्वदेशी चीज ही अपनाएं। स्वदेशी चीज अपनाएंगे, हमारा पैसा हमारे घर में रहेगा, हमारा पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा। हमारा पैसा जब हमारे घर में रहेगा तो हमारे व्यापारियों के पास जाएगा। व्यापारी जब वो टैक्स देंगे तो उससे आपकी रोड बनेगी, आपकी स्कूल बनेगी, आपको पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा मिलेगी। अगर हम विदेशी चीजों का उपयोग करेंगे तो वो पैसा जब बाहर जाएगा तो हमारा व्यापार कमजोर होगा, हमें टैक्स नहीं मिलेगा, तो हम उसकी सुविधाएं नहीं दे सकते। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप सभी से एक ही आग्रह है कि आप घर में जाएं। यहाँ हमारे व्यापारी भाइयों द्वारा और कैट के हमारे सदस्यों द्वारा आपको एक लिस्ट दी जा रही है। उस लिस्ट के माध्यम से आप घर पर ध्यान रखें, क्योंकि हमें ही नहीं मालूम कि कौन सी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो देसी है कि विदेशी है। अगर वो लिस्ट रहेगी और आप जब अपने मम्मी पापा से कहेंगे कि हमें कोई भी चीज सिर्फ स्वदेशी इस्तेमाल करनी है, विदेशी इस्तेमाल नहीं करनी है, आप सभी ने मुझे यह धैर्यपूर्वक सुना, आपके हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामान खरीदेंगे। जो रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है और हमारे बीच में मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं और उसके पूर्व में जो रथ यात्रा जो प्रारंभ होने वाली है जिसका की प्रभारी और जो उनका संचालन करेंगे आदरणीय विजय भूषण जी भी हमारे बीच में है। हम उनसे भी आग्रह करेंगे इस रथ यात्रा के संबंध में अपने दो शब्द व्यक्त करने का कष्ट करें। प्यारे बच्चों, हमारे स्वदेशी जागरण मंच के मतलब कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता और प्यारे बच्चों,
मैं सबसे पहले आपसे जयकार लगाऊं, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इसमें और आगे बढ़ने के लिए हमको एक संकल्प लेना है आज कि हम हमेशा स्वदेशी अपनाएंगे। और यहाँ पे बच्चे जितने आए हैं, शुरुआत बच्चों से ही होनी है। आज सबसे पहले ये हमारा ये सोच है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें, फर्क करें कि क्या स्वदेशी है, क्या विदेशी है। कई बार नाम के चक्कर में हिंदुस्तान लीवर जैसे हिंदुस्तान, तो ये आप लोग जानकारी रखिए। आज सोशल मीडिया से भी और यहाँ से भी परिचय वितरित हो रहे हैं और आप लोगों को संकल्प भी दिलाया जाएगा कि आपने स्वदेशी का ही इस्तेमाल करना है। और मैं उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग यहाँ से जब जाएंगे अपने घरों में पहुँचेंगे और उसके बाद स्वदेशी वस्त्रों को, स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अपने जिलाध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी से निवेदन करूँगा कि वह भी आके हम लोग को अपना मार्गदर्शन दें। माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, आज स्वतंत्र भारत में भी जिनकी आवश्यकता है, जिन वस्तुओं की, उसके प्रोधा और हम सबके श्रद्धा और आदर के केंद्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा आदरणीय ताराचंद जैन जी, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष आदरणीय वृंदावन जी, जो वास्तव में ईमानदारी से और निष्ठा और कर्मठता से इस स्वदेशी के काम को सागर में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कैट के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र मालखौन जी, जिलाध्यक्ष, और हमारे दूसरे उनके सहयोगी जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सब रिकॉर्डिंग हो रहा है इधर। और कैट के संभागीय अध्यक्ष श्रीमान निकेश गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उद्योगपति, समाजसेवी आदरणीय शैलेश केसरवानी जी, हमारे सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विक्रम सोनी जी, आदरणीय भूषण जी, आदरणीय मुकेश भैया, यहाँ उपस्थित सागर के सभी प्रबुद्धजन, व्यापारीगण और यहाँ उपस्थित भारत के भविष्य से उपस्थित छात्र छात्राएं, क्या आवश्यकता है? लग रहा होगा, आम लोगों को लग रहा होगा क्या आवश्यकता है इस तरीके की स्वदेशी की रैली निकले, स्वदेशी के लिए लोग सड़कों पर आए और लोगों से आह्वान करें कि हम स्वदेशी को अपनाएं। मित्रों, पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का जो विकसित भारत कैसे बनेगा, उस विकसित भारत में अगर किसी की भूमिका है तो वह हम सबकी भूमिका है। इस देश को आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, यह देश स्वावलंबी कैसे बनेगा, इसके लिए हमें अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करें। जो पैसा विदेश में जाता है वह पैसा यहाँ रुके, यहाँ के बच्चों के भविष्य के काम में आए, वह पैसा यहाँ के निर्माण कार्यों के कामों में आए। आज हम अनेक क्षेत्रों के अंदर 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की प्रधानमंत्री की शपथ ली, जब से आज देश की स्थिति परिवर्तन हुई है। हम देखते हैं कि सेना के अंदर जो फाइटर प्लेन है, जो हथियार है, वह देश के हमारे वैज्ञानिकों ने बनाने का काम किया है। आज देश की अनेक ऐसी चीजें हैं
जहां हम स्वावलंबी बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, और आत्मनिर्भर बनकर ही यह देश 2047 में हम एक विकसित भारत का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उस संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। यह संकल्प होगा जब हम सब स्वदेशी को अपनाएंगे। आज सब आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं। हम निश्चित तौर पर 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे और तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ये निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि सफलता के शिखर को हम अवश्य छुएंगे। हमारे बीच में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक महाकौशल प्रांत के श्री कपिल मलैया जी भी पधार चुके हैं। उनका स्वागत है, सम्मान है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, श्याम भैया हम एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं, सभी से शेयर करना चाहते हैं। पहला गौरव करने वाली बात है कि मई के प्रथम सप्ताह में पूरा देशव्यापी स्वदेशी मेला प्रगति मैदान के भारत मंडपम में लगने वाला है, जो हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भावना थी। उस भावना को साकार किया है हमारे कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और जो चांदनी चौक से सांसद है श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया जी ने, उनकी ये परिकल्पना थी, उनका इस संकल्प था कि स्वदेशी को लेके दिल्ली जैसे जहां भारत की राजधानी है, प्रगति मैदान जैसे भारत मंडपम में ऐसा कोई विशेष आयोजन हो तो मई के प्रथम सप्ताह में पूरा का पूरा देशव्यापी स्वदेशी मेला भारत मंडपम में लगने जा रहा है, जिसका हम सभी आनंद लेंगे। और आप सभी से आग्रह है उस मेले को भी आप लोग अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आगे हम बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी से आह्वान करेंगे। कुछ ही समय पश्चात हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी स्वदेशी का संकल्प आप सब बच्चों को, हम सब सदस्यों को, पदाधिकारियों को, नागरिकों को दिलाएंगे कि स्वदेशी भावना और स्वदेशी विचार के साथ आप आगे बढ़े। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले 6 महीने पहले किसी देश ने हमको धमकी दी थी और वो धमकी अब हमें ये बताती है, तो अगर तुमने धमकी दी है तो हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके बाकी देशों को भी धमकी देंगे और बता देंगे कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अब भारतवर्ष को कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। कुछ ही समय पश्चात स्वदेशी विदेशी में क्या भिन्नता है, इसके पंपलेट भी आप लोगों के सामने बांटे जाएंगे, उसको भी आप प्राप्त करें। अब हमारे बीच में हम सम्मान करना चाहते हैं, ये सौभाग्य अर्जित किया है आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने और स्वदेशी जागरण मंच ने। हमारे सम्मानीय पदाधिकारी और हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्याम तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वृंदावन अहिरवार जी जो नगर पालिका निगम के अध्यक्ष हैं, उनके कर कमलों से हमारे अजीत समैया और रथ यात्रा के प्रभारी श्री विजय भूषण जी वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजीत समैया और शैलेश केसरवानी जी, निकेश गुप्ता जी और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी के कर कमलों से आज हम 27 वर्ष पूर्ण कर चुके और जिनके बारे में बता दें कि उन्होंने कभी साबुन नहीं लगाई, मिट्टी से स्नान किया है और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आप लगभग 1 वर्ष जेल में भी रहे हैं। इन लोगों के कंधों पे जो भार आया, आज हम देश में स्वतंत्र हुए, उसका पूरा का पूरा श्रेय सम्मानीय दादाजी को जाता है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें और हम इनका साल श्रीफल से सम्मान करना चाहते हैं। तो माननीय श्याम तिवारी मिला है कि आपका सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। अरे करवा दो। तक इनका सम्मान चले, जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए। हाँ भैया जरा आप लोग भी बजा दें, अपना बजा दें जरा जल्दी जल्दी। हाँ बजाइए, सम्मान हो रहा है उस शख्सियत का जिन्होंने 100 वर्ष पूर्ण किए। अब इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था। पंडित ताराचंद जी जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साल श्रीफल से सम्मान किया जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। और हमारे नगर पालिका निगम के अध्यक्ष श्री वृंदावन अहिरवार जी, अजीत समैया जी,
यहाँ देखिए कितना गरिमामयी स्वागत हमारे रथ यात्रा के सारथी का हमारे माननीय श्याम तिवारी जी वृंदावन नहरवाजी द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार, व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार मुख्यता से आता है, इस पर सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा अपनी तो मैं इंस्टाग्राम पे डाला था, वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम पे। शौचालय के लिए इस फसल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रश्न करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और स्वाभिमान जगाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। क्या चाइना, क्या अमेरिका, विश्व को अब तो दिखाना है। क्या चाइना, क्या अमेरिका, विश्व को अब तो दिखाना है। छोटा हो चाहे बड़ा सामान सब भारत में ही बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को अब चोटी पर पहुंचाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। स्वदेशी को दो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। स्वदेशी को दो सम्मान, तभी बनेगा देश महान। हर घर का यही नारा हो, स्वदेशी माल हमारा हो। स्वदेशी में है शक्ति, स्वदेशी
सच्ची भक्ति। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और स्वाभिमान जगाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। क्या चाइना क्या अमेरिका, विश्व को अब तो दिखाना है। क्या चाइना क्या अमेरिका, विश्व को अब तो दिखाना है। छोटा हो चाहे बड़ा सामान सब भारत में ही बनाना है। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को अब चोटी पर पहुंचाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। स्वदेशी अपनाओ, भारत को आगे बढ़ाओ जी। पंकज तिवारी जी अभी बच्चों को एक थोड़ा सा स्वदेशी संकल्प के लिए एक छोटी सी एक डिजिटल, थोड़ा इधर आप लोगों को यहां से हम फ्री करेंगे, लेकिन इस भावना के साथ स्वदेशी भावना को जागृत करने के लिए, स्वदेशी विचार के लिए, स्वदेशी वस्तुओं को और स्वावलंबन की ओर भारत को हम ले जाने का प्रयास करेंगे। अब हमारा देश आर्थिक रूप से सदृढ़ हो, स्वावलंबी बने और तीसरी अर्थव्यवस्था शीघ्रता से हमारे देश की बने। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी हम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। हमारे देश के मान की ओर अग्रसर हो और हमारा देश अर्थव्यवस्था में तीसरी अर्थव्यवस्था बने, स्वावलंबी बने और स्वदेशी उत्पाद के प्रति लोग जागरूक हो। आप सभी से भी हमारा अनुरोध है, जब भी बाजार जाएं सामान स्वदेशी लाएं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। एक बार आप लोग हमारे साथ नारा लगाएंगे, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। लाई देश को आगे बढ़ाया, तभी हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। हमें न केवल स्वदेशी सामान को खरीदना है, देश की अर्थव्यवस्था में अपनी सहभागिता को दर्ज कराना है, बल्कि अपने आप को, अपनी भाषा को स्वदेशी अपनाना है। हमें अंग्रेजी का बहिष्कार करना है, हमें अपनी वेशभूषा में स्वदेशी को अपनाना है, हमें आचरण में स्वदेशी को अपनाना है। हेलो हाय को दूर बनाकर हमें जयराम जी और नमस्ते को अपनाना है। और हमने कोरोना काल में ये सिद्ध भी किया। हमें पूरी तरह से, यदि हम अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हैं, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो केवल स्वदेशी को अपनाकर ही हम आगे के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। आप सभी से आग्रह है, जब भी हम बाजार जाए, हम जैसे हमें जानकारी नहीं है तो हम उस दुकानदार से पूछे
कि भैया कौन सा सामान स्वदेशी है। हम कोलगेट यूज करते हैं पूरी तरह से विदेशी है, लेकिन घर घर में घुसा हुआ था। उस कोलगेट का गेट बाहर निकालने का काम हमारे रामदेव बाबा जी ने एक समय किया। तो ऐसे हर प्रोडक्ट को, हर सामान को, जो भी विदेशी हमारी संस्कृति में रच बस गए हैं, उसको पूरे संकल्प के भाव से हमें दूर करना है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्याम तिवारी जी हैं, उनको भी हमें सुनना है, जो कि हमें विस्तार में बताएंगे। और उसके भी वंदे वंदे। आज के इस स्वदेशी रथ यात्रा जो सागर में पधारी है, उसके कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान भाई जगन्नाथ गुरैया जी, भाई निकेश गुप्ता जी, भाई सुरेंद्र मालथौन जी, भाई विजय भूषण जी, विजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, आदरणीय समैया जी, उपस्थित तमाम व्यापारीगण के हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारी प्यारी प्यारी छात्राएं, बहनों और भाइयों, आज आपको लग रहा होगा क्या बात है कि स्वदेशी की चर्चा क्यों हो रही। ये बड़े बड़े व्यापारी हैं सागर के, सब लोग ये सब सड़कों पर उतरे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं, आम लोगों के पास जा रहे हैं कि भाई स्वदेशी को अपनाए। पर्चा बांट रहे हैं कि कौन सी वस्तु स्वदेशी है, कौन सी विदेशी है। मालूम क्यों कर रहे हैं ये सब, हमें नहीं मालूम ना, क्योंकि हम दिनचर्या में कौन सी वस्तु उपयोग करते हैं, कौन सी वस्तु नहीं करते हैं, कौन सी वस्तु करना है, हमें ये मालूम। इनके नेतृत्व में यह देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। उन्होंने संकल्प लिया है और संकल्प किनके माध्यम से, आप और हम के माध्यम से। 2047 में विकसित भारत और समृद्धशाली भारत और गौरवशाली भारत बनाना है। ये विकसित समृद्धशाली भारत बनेगा कैसे, जब हम अपने प्रोडक्ट या हम यहाँ कई चीजें उत्पादन नहीं कर पाते, वस्तुओं का उत्पादन हमें करना है। और जो विदेशी वस्तुएं हैं भारत में आती है, हम उसका उपयोग करते हैं, उसका पैसा कहाँ जाएगा, वो विदेश में जाएगा। और पैसे का क्या इस देश पर उपयोग होता है हम सब जानते हैं। कहीं घुसपैठ के माध्यम से, कहीं नशा के माध्यम से भारत के युवा नशा की ओर चले जाए, तो देश में नशा फैलाया जा रहा है। आज हम हर चीज में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम सबको स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए हम एक स्वदेशी की शपथ लेंगे और स्वदेशी को अपनाने का हम सब संकल्प लेकर एक वस्तु चाहते हैं। श्याम तिवारी जी से कहेंगे आप कृपया खड़े हो जाए और सभी लोग खड़े। इसी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान का संकल्प है और ये सामूहिक संकल्प है। भारत को आर्थिक रूप से सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर, परिवार, व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों को प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। समस्त शिक्षिकाओं को भी हम स्वागत करते हैं।
विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार व्यापार में चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। स्वदेशी अर्थव्यवस्था निकाली जा रही है। आप सब भारत के भाने वाले बैठे हुए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे कैट की जिलाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मैं विजय भाई विजय इनका स्वागत करेंगे। भैया इस साइड देख लेना। भैया 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 इस साइड देख लेना। संजय अग्रवाल वो है ना फुल वो सभी का रथ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं विश्वकर्मा जी से बोलूँगा। हमारे अजीत समैया जी का जो प्रदेश कार्य के सदस्य हैं उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत करेंगे जागो 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 अपने वतन को बचाओ। रिटेल जागो और नहीं और नहीं अब और नहीं एक और नहीं यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लो भाई। हाँ हाँ भैया, विजय भैया जिसका कह रहा है उसका सम्मान करो। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, विजय भैया से कोई बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भैया मैं अपने एसोसिएशन में चर्चा करके आप तक ये बात पहुंचा दूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारा एसोसिएशन इस नेक कार्य के लिए अपनी सराहना देगा और समझते मैं विजय भाई का तहे दिल से अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और पूरे के पूरे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन को मैं एक बात बता दूं, गहरे दिल से आप लोगों ने सौबीना अभिवादन करती है, अभिनंदन करती है और इसी तरह से सहयोग की अपेक्षा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सीख कर जाते हैं कि कैसे लोगों को जोड़ना, कैसे के दुख दर्द में शामिल होना। निश्चित रूप से विजय भाई का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। केट 3 जो कि हमने जो केट का
विराट उसका स्वरूप दे दिया है और यही भाव बना रहे, इसी भाव से हम आगे काम करेंगे। हम पूरे कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। अजय भाई के जो इनपुट रहते थे वो बिल्कुल बहुत शानदार रहते थे और एक शक्ति सी एक टीम में जो उमंग उत्साह आया। आप सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करते हैं कि मकौलिया चौराहे पर पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने। स्वदेशी वस्तु ही हमारी आत्मा है, स्वदेशी वस्तु ही हमारे भारत का निर्माण है, स्वदेशी वस्तु ही हमारे दुकानदारों का भविष्य, स्वदेशी वस्तु ही हमारे परिवार को मजबूत करता है। हम सभी अपना थोड़ा सा समय देकर हम सभी स्वावलंबी बने एवं स्वदेशी वस्तु का प्रचार प्रसार में आगे आए। हमारे यहाँ पर अभी मंच पर सभी अतिथि लोग जिन्होंने इस स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली हुई हैं, हमारे बीच में सभी मौजूद हैं। और निश्चित रूप से अगर हम अपने भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो जिम्मेदारियों के साथ जो लोग इस अभियान को चला रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यहाँ पर हमारे सम्माननीय सुरेंद्र मालतोन जी, कपिल मलैया जी, संजय अग्रवाल जी और हमारे मित्र साथीगण जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी के द्वारा इस बात को इस मंच के माध्यम से आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हो सके तो अपनी स्वदेशी जागरण को, स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएं, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम जिम्मेदारी के साथ सारे काम नहीं करेंगे, हमको देश को आगे ले जाना है, इस देश को महान बनाना है। भारत देश की उन्नति के लिए, हम अपनी उन्नति के लिए उस सभी के साथ मिलकर इस अभियान को चलाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय हमारे मित्र संतोष स्टील जी से आग्रह करूंगा कि मंच को संभालें और आगे का कार्यक्रम जारी देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। मृग तृष्णा में मत भटको, छीना सब कुछ जा सकता है। मायावी संसार चक्र में कदम उठाओ ध्यान से, अपने साधन नहीं बढ़ेंगे औरों के गुणगान से। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से, स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा। तो स्वदेशी का ये जो हमारी संकल्प यात्रा है, ये वास्तव में देश को महान बनाने के लिए और बढ़ा हुआ एक कदम है। इस कदमों के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक महारैली जो है होना चाहिए। देश के सभी लोग जब स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे, ये हमने लगभग 100 साल पहले 1921 में किया था। सभी ने अपने आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रही हैं, पूरे देश में हमारे मोदी जी के आह्वान पे चल रही हैं और उसमें व्यापारियों का जबरदस्त सहयोग है कि हम जो है स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करें, स्वयं इस्तेमाल करें और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदे भी और स्वदेशी को ही बेचें। ऐसा हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि तभी हमारा देश जो है एक सगा अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में उभरेगा और हम एक बेहतर अर्थव्यवस्था के साथ में देश के विकसित राज्यों में आ पाएंगे।
स्वदेशी का संकल्प जब हम लेंगे तो हमें अपने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम, उनके विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से बचें। जिससे क्या होगा कि हमारा जो धन है, हमारा जो पैसा है, हमारे ही देश में रहेगा। नहीं तो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से हमारा पैसा विदेश में जाता है। और आज जैसे अमेरिका जैसे वो दादागिरी दिखा रहे हैं ना, वो अगर हम से आपको स्वावलंबन बना सकेंगे और देश की एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में हम अपने वतन को स्वदेशी की ओर ले जा पाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार के स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा में भाग लें। कुछ ही समय में माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी यहाँ पधार रहे हैं और यहाँ से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा जो 2 दिन से सागर में था, आगे दमोह होता हुआ आगे जाएगा। पानी के घड़े थे, हम सब लोग बीमारियों से बहुत दूर खड़े थे। आज हम सबके घरों में आरओ है, फिर भी बीमारियां आ जा रही हैं। ये स्वदेशी मन, ये स्वदेशी चीज है, हम लोग को अपनाना चाहिए। हम लोग जितना हाईटेक होने की कोशिश करेंगे उतना बीमारियों से घटते जाएंगे। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बात मुझे याद आती है, कहते हैं कि शहर में नीम के पेड़ कम हो गए, शहर में नीम के पेड़ कम हो गए और घरों में कड़वाहट ज्यादा हो गई। शहर में नीम के पेड़ कम हो गए और घरों में कड़वाहट ज्यादा हो गई और होठों की मिठास खत्म हो गई और शरीर में शुगर ज्यादा हो गई। और तो और ज्ञान और कथा की किताबें फुटपाथों पर बिक रही हैं, ज्ञान और कथा की किताबें फुटपाथों पर बिक रही हैं और पैरों में पहनने वाले महंगे से महंगे जूते कांच के शोरूमों में बिक रहे हैं और हम कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है। सोचिए देश कहाँ जा रहा है। कहीं न कहीं हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर हट रहे हैं और आज वक्त आ चुका है कि हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं और अपने देश को स्वदेशी जागरण मंच से जितने भी लोग हर शहर में, हर जगह पर, हर प्रदेश में अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में बहुत से मेहमान आ चुके हैं, माननीय सांसद जी और विधायक जी भी बहुत जल्द आने वाले हैं। हम अपना कार्यक्रम शुरू रखेंगे जब तक कि मैं माइक देता हूँ संतोष स्टील के। हम लोग अपना सहयोग करें और यह शपथ लें कि हम जहाँ तक संभव का मैक्सिमम स्वदेशी चीजों का उपयोग करें और अपने घर के आसपास में यदि कोई स्वदेशी चीज बन रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप भले ही थोड़ी बहुत रेट कम ज्यादा रहे, लेकिन आप स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल करें। घर में खाने पीने की वस्तुओं में यदि आप स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, अजीत जी भाई साहब। देखिए कभी कभी मन में तो आता है कि स्वदेशी वस्तु अगर है क्या चीज, स्वदेशी वस्तु अगर हम दुकानों से स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो अगर वो फैक्ट्री, स्वदेशी वस्तु की अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो एक फैक्ट्री में 25 कर्मचारी कार्य करते हैं तो हमारे परिवार के लोग ही उसमें रोजगार मिलता है और उनको काम मिलता है। यह भारतीय उत्पाद जो होते हैं वह क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वालिटी के साथ में भारत का जो नाम है स्वदेशी वस्तुओं में वह बड़ा उत्कृष्ट भाव से बहुत आगे है। कपिल भैया जी से निवेदन करते हैं कि कुछ स्वदेशी वस्तु पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आज हम लोग स्वदेशी संकल्प यात्रा को लेकर यहाँ बैठे हैं और स्वदेशी भाव जगाने के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। तो अभी मौका मिला है तो आपसे बात करते हैं स्वदेशी में हम क्या कर सकते हैं। अपन सब अपनी दुकानों में, घरों में बैठे हैं, अपन सोचते हैं अपन क्या करें। एक ऐसा कार्य है छोटा सा जो अपन सब कर सकते हैं और वो ये है, ये देखना शुरू करें जो सामान हम उपयोग कर रहे हैं उसमें स्वदेशी है कि विदेशी है। अनजाने में हम बहुत सारी चीजें जो विदेशी है वो उपयोग कर रहे हैं। साबुन सामान्य तौर पे हम सब विदेशी कंपनियों के उपयोग करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं जो विदेशी कंपनी है।
चाय, हमारे चाय स्थानीय यहाँ पे बैठे हैं सुरेंद्र भाई साहब, इनकी चाय है स्थानीय सागर की, और भी अन्य ब्रांड है, परंतु हम स्वदेशी विदेशी ब्रांड की चाय ज्यादातर घर पर उपयोग कर लेते हैं। हम पाउडर इत्यादि, टेलकम पाउडर, तेल, ये सब ज्यादातर अनजाने में विदेशी उपयोग कर लेते हैं, जबकि स्वदेशी ब्रांड इनसे ज्यादा सस्ते और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के अपने देश में उपलब्ध है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ये देखना शुरू करें कि जो भी हम सामान ले रहे हैं रोजमर्रा के उपयोग में, वह स्वदेशी है कि विदेशी। देखने का तरीका है तो उसकी लीफलेट ले लीजिए आप, लीफलेट उपलब्ध है अपने पास स्वदेशी जागरण मंच में, कैट में, और नहीं तो इंटरनेट पे गूगल करिए क्या यह सामान स्वदेशी है विदेशी, गूगल पे सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप अगर एक एक दो दो सामान भी बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारे 150 करोड़ उपभोक्ता है, अगर हम 150 करोड़ लोग टूथपेस्ट भारतीय उपयोग करना शुरू कर देते हैं, कोलगेट विदेशी ब्रांड है, उसकी जगह जो है हमारे वीको, वज्रदंती, पतंजलि इत्यादि देशी ब्रांड है, अगर हम केवल टूथपेस्ट बदल दें तो हमें लगेगा कौन सा बड़ा अंतर आएगा, परंतु हम लोग प्रतिदिन सवेरे 40 से 50 करोड़ का टूथपेस्ट उपयोग कर लेते हैं। दिन भर में हम ऐसी छोटी छोटी 3000 करोड़ की सामग्री उपयोग करते हैं जो विदेशी होती है। 3000 करोड़ एक दिन में, 10 दिन में 30,000 करोड़, एक महीने में हम बिना जाने 1 लाख करोड़ का विदेशी सामान उपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़े थोड़े परिवर्तन से देश में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप विदेशी सामान उपयोग करोगे, आप विदेश के युवा को मौका दे रहे हो। अगर आप अपने सागर का सामान उपयोग करोगे, आपके सागर के रोजगार के युवा को रोजगार मिलेगा, धंधा मिलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश का बना सामान उपयोग करोगे, मध्य प्रदेश के व्यक्ति को मौका मिलेगा। अगर आप भारत का बना सामान उपयोग करोगे, भारत के व्यक्ति को मौका मिलेगा। इसलिए अपन सभी को यह सोचना चाहिए कि आज के बाद से हम जो भी सामान उपयोग करें एक बार चेक करें, हो सके तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्थानीय सागर का बना, नहीं तो स्वदेशी, और नहीं तो बहुत मजबूरी हो तो ही विदेशी। जैसे अपना हार्पिक है, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर विदेशी ब्रांड है और 220-30 रुपए। इस तरह छोटे छोटे परिवर्तन करके हम लोग स्वदेशी की ओर जाना शुरू करें। हम जब पाउडर लगाए तो देखें कि पॉन्ड्स का है कि स्वदेशी ब्रांड है, पॉन्ड्स विदेशी ब्रांड है। हम जो भी सामान लें एक बार चेक करें क्या इसमें स्वदेशी विकल्प उपलब्ध है। जैसे हम शेव करते हैं, जिलेट विदेशी ब्रांड है, उसकी जगह सुपर मैक्स और अन्य ब्रांड आते हैं, बॉम्बे शेविंग कंपनी, ये सब स्वदेशी ब्रांड है। कैट के सम्मानीय अध्यक्ष जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र मालकौन जी, संभागीय सचिव संभागीय अध्यक्ष सम्मानीय नितेश गुप्ता जी, विचार समिति के संस्थापक हमारे बड़े भाई सम्मानीय कपिल मलैया जी, संजय अग्रवाल जी, अनिमेश शाह जी, अनिमेश जैन जी, विकास जैन साहब, संजीव दिवाकर जी, सौरभ उपकार एजेंसी जी, और हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पधारे ऐसे संतोष जी और संतोष स्टील जी, जस्सी सरदार जी, सौरभ रांदेलिया जी, अजित जैन साहब लाइब्रेरियन जी, सुरेंद्र जैन जी, और हमारे बीच में वरिष्ठ और कनिष्ठ लोग पधारे हुए, उनका सभी का इस मंच भरे पूरे मंच से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे कि कैट के बैनर तले स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा निकाली जा रही, जो संपूर्ण भारत में निकाली जा रही है, इससे हम सभी लोगों को एक शब्द निकल के आ रहा है, वो है संकल्प, स्वदेशी संकल्प। इसका अगर अपन बहुत विस्तृत रूप से अर्थ निकालें तो इसका अर्थ जो होता है कि हम अपने देश में बनी हुई जो भी छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी वस्तुएं हैं उनको अपनाएं, उनको महत्व दें, उनको यूज करें।
जिससे हमारे देश के व्यापारी बंधु बढ़ेंगे, हमारे देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, हमारे देश में विकास बढ़ेगा और यह धन जो संग्रह होगा वो हमारे देश की ही तरक्की में लगेगा। इसी तारतम्य में कुछ वर्षों पहले से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प दिया था, वोकल फॉर लोकल और घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी। उनका स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है और हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में हमारे सागर लोकसभा की आग्रह करती है कि कृपया इस मंच की शोभा, उनका भी कैट स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप थोड़ी समय पश्चात हमारे सागर के लोकप्रिय सांसद श्रीमती लता खेड़े जी, हमारे सागर लोकसभा की सांसद आदरणीय लता खेड़े जी पधार चुकी है। हम सभी उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सांसद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। कैट समिति आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, हमारी सांसद जी का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे विधायक जी का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे सांसद जी, विधायक जी, कितना अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी आयोजित नहीं हुआ जो कल सागर में हुआ। लगभग 2500 बच्चों ने यह शपथ ली कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। भिन्न भिन्न तरीके से 3 बत्ती से हमारी रथ यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पद्माकर सभागार पहुंची, जहां हमारे कैबिनेट मंत्री ने भी लगभग 1000 बच्चों को शपथ दिलाई। और सबसे बड़ा सौभाग्य मिला, इस यात्रा को भगवा ध्वज दिखाने का सौभाग्य मिला। 27 वर्ष पूर्ण कर चुके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर ताराचंद जी जैन ने इसको भगवा ध्वज दिखाया और आज ये परम सौभाग्य है कि इसको भगवा ध्वज दिखाने हमारी माननीय सांसद जी यहाँ आई है। माननीय विधायक जी इसको यहाँ से रवाना करेंगे और गढ़ाकोटा में पंडित गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन और विधायक जी वो इंतजार कर रहे हैं। 12:30 बजे गढ़ाकोटा का कार्यक्रम भी रखा गया है, वो वहां पहुंचेंगे। माननीय सांसद महोदय जी को एक धन्यवाद प्रस्तुत करते पूरी कैट टीम के भारत मंडपम में देश का सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी मेला जो आयोजित किया जा रहा है उसमें आपकी भी सहभागिता है। माननीय पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया था हमारे कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल जी जो सांसद चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से हैं, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और सबसे बड़ा स्वदेशी मेला भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। मई के प्रथम सप्ताह में, मई 2026 में हम लोग पहुंचेंगे। आप सभी से विनम्र आग्रह में माननीय विधायक जी को और माननीय सांसद जी को भी सुनना है इस समय। तो हम ये माइक अपना निकेश गुप्ता जी जो हमारे संभागीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद विचार संस्था के कपिल मलैया जी बोलेंगे, संक्षिप्त में बोलेंगे। बहुत जल्दी हम अपना कार्यक्रम कंप्लीट कर देंगे और हमारे जो गोपाल भार्गव जी है वो इंतजार कर रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार हमारे साथ नारा लगाएंगे। हम बोलेंगे हर घर स्वदेशी, आप लोग बोलेंगे घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। जब भी बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब भी बाजार जाएंगे, जब भी बाजार जाएंगे। हमारे बीच में माननीय सांसद जी हैं। पूरा कैट परिवार आपको ये विश्वास दिलाता है कि 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को हम लोग साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में हम लोग अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। हमारे संभागीय अध्यक्ष निकेश गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं, आप भी अपना उद्बोधन के माध्यम से हमको अवगत करें। माता की जय। हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय सांसद श्रीमती लता गुड्डू वानखेड़े जी, हमारे बीच में उपस्थित नरियालू क्षेत्र के कर्मठ विधायक श्री प्रदीप लारिया जी, हमारे बीच में नगर पालिका निगम के अध्यक्ष भाई मेहरलाल जी,
हमारे बीच में उपस्थित हमारे केट के जिलाध्यक्ष भाई सुरेंद्र मालतून जी, हमारे बीच में उपस्थित स्वदेशी जागरण मंच से आदरणीय कपिल मलैया जी एवं यहाँ पर समस्त केट के पदाधिकारी हैं, भाई जगदीप जी भी हैं, समाज सेवी हैं, उमेश केलारी जी भी हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए हुए हैं। मंच का संचालन कर रहे भाई संतोष जी, हमारे बीच में सौरभ उपकार जी हैं, हमारे बीच में केट के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी हैं, हमारे बीच में मोदी जी हैं एवं विकास मोदी जी है, हमारे बीच में अनिमेश साय जी हैं और अभिनव जी हैं हमारे बीच में। सभी का मैं हृदय से, भाई संजीव दिवाकर जी हम आपको भूल नहीं सकते, नहीं तो भैया हमें रहने सागर में। तो भाई साहब आप सी प्रगति के द्वार खोलता है। यदि हम देश को हम 2047 तक जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि हम कैसे हमने अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में यदि शामिल करें तो उसका दरवाजा यदि खुलता है तो स्वदेशी के माध्यम से खुलता है। जब तक हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को महत्व नहीं देंगे, स्वदेश की बनी चीजों को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम अपने देश को एक स्तर तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि स्वदेशी को अपनाएंगे तो न केवल हम अपने स्थानीय प्रोडक्टों को महत्व देंगे बल्कि देश का पैसा हम देश में ही बचा पाएंगे। स्वदेशी का अर्थ साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत गहरा अर्थ है। केवल हमें प्रोडक्ट या उत्पादों से मतलब नहीं है इसका, हमें अपना तन भी स्वदेशी होना चाहिए, मन भी स्वदेशी होना चाहिए, हमारा धन भी स्वदेशी होना चाहिए। हम इस स्वदेशी के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, हम भारतीय भाषा को अपनाएं, हम भारतीय वेशभूषा को अपनाएं, हम अपने जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं उनको भी हम बचाने में हम अपना योगदान दें, तभी हम देश को हम अधिक और ऊंचाइयों पे पहुंचा पाएंगे। साथियों, हमें पहले ये जानने की भी आवश्यकता है कि जो स्वदेशी के जो प्रोडक्ट है, हम कहते तो हैं कि स्वदेशी अपनाना है, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि कौन सी चीज स्वदेशी है, कौन सी चीज विदेशी है। हमें उसकी भी आइटम है, इसमें कौन सा स्वदेशी है, कौन सा विदेशी है। कोलगेट का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हर व्यक्ति समझता था उसको कि ये हमारे भारत का बना प्रोडक्ट है, लेकिन उस कोलगेट का गेट बंद करने का काम किया था हमारे बाबा रामदेव बाबा जी ने। उसी के माध्यम से ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से प्रोडक्ट हैं कि जो हम जैसे हिंदुस्तान लीवर के लगते तो है कि सब स्वदेशी है, लेकिन वो सब विदेश के बने हुए हैं। तो इसमें हम जागरण करने की आवश्यकता है। हम अपने स्वदेशी को अपनाएं, हम अपनी वेशभूषा को अपनाएं, अब बेहतर करें। कल अभूतपूर्व आयोजन हुआ, हजारों बच्चों ने स्वदेशी के लिए शपथ ली और लगभग शहर में एक बड़ा विहंगम दृश्य हमें इस स्वदेशी जागरण की यात्रा से देखने मिला। ये देशव्यापी यात्रा है। आज हमारा सौभाग्य रहा, हमने सागर में कल इसको घुमाया। अब मकरोनिया क्षेत्र से हमारे माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, हमारे विधायक प्रदीप लारिया जी के माध्यम से हम इस यात्रा को यहाँ से प्रस्थान करेंगे जो प्रदेश के अन्य हिस्सों में आगे भ्रमण करेगी। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, केवल इस नारे के साथ में कि घर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। आज ये स्वदेशी संकल्प यात्रा सागर में पिछले 2 दिनों से भ्रमण कर रही है। 18 तारीख को इसका आगमन हुआ, 19 तारीख को नगर में भ्रमण की, आज आगे गड़ाकोटा के लिए प्रस्थान कर रही है। एक जन जागरण अभियान के तहत यात्रा का आयोजन पूरे प्रदेश में और देश में हो रहा है। हमारे कैट और स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आज इस अवसर पर हम सबके बीच में सागर संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय मिहिलाल जी, हमारे संभागीय अध्यक्ष आदरणीय निकेश गुप्ता जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जैन बालथौन जी, स्वदेशी जागरण मंच के हमारे और विचार संस्था एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करता है श्री कपिल मलैया जी, हमारे विवेक सक्सेना जी पार्षद, हमारे
उमेश जी केवलारी, कमलेश पटेल जी, हमारे अन्वेश जी, अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, उपस्थित दिवाकर जी, हमारे जस्सी सरदार जी, उपस्थित हमारे कमलेश पटेल जी पार्षद, मुकेश पटेल जी पार्षद, हमारे सुकमल जी, संतोष स्टील जी, उपस्थित सभी को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हालांकि हम सब लोगों ने परसों भी चर्चा की, आज इस बात की आवश्यकता है हमारा देश सशक्त हो, और मैं समझता हूं कि भारत जिस तेज गति के साथ प्रगति कर रहा है, ये हर भारत सिरमौर बने। और मैं समझता हूं किसी भी देश, किसी भी परिवार की जो उसके बारे में जब ये चर्चा होती है, उस परिवार का आर्थिक चिंतन की दृष्टि से क्या स्थिति परिस्थिति है, तो मैं समझता हूं पूरे विश्व के अंदर जो इकोनॉमी के क्षेत्र में उसका जो मापदंड रहता है, यदि उस मापदंड के आधार पर बात करें तो भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 2027-28 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो मैं समझता हूं ये रास्ता हमारे स्वदेशी से जाता है। हम स्वदेशी सोचे भी, और अकेले सोचे और कहे नहीं, स्वदेशी को अपनाए भी। और मैं समझता हूं हमारा कैट और स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में आह्वान कर रहा है कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को कदम उठा सकते हैं। मुझे कहने में कोई इस बात का संकोच नहीं है। हमारे देश के अंदर सामान्यतः इस बारे में विचार कम होता है, और एक जब कांग्रेस की एक देश के अंदर बातें बोला, हमारे अंदर चश्मा रेबन का हमें मालूम तक नहीं होता, विदेशी कौन सा रेबन का घड़ी राडो, कुल मिलाकर ये हमारा स्टेटस सिंबल बन गया। लेकिन हमारा पैसा, हम बाहर का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा पैसा विदेश जाता है। आज भारत की जो निर्मित चीजें हैं वो दुनिया में धाक जमा रही है, और हम सबको जागरण करना पड़ेगा। सामान्यतः हम कोलगेट से लेकर न जाने कौन कौन सी चीज हम रोज अपनाते हो, न जाने कितना हमारा धन विदेश में जाता है। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट यदि हम खरीदेंगे तो हमारा पैसा हमारे यहाँ रहने वाला है, और इसलिए भारत को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ और मजबूत बनाना है तो हमें अपने प्रोडक्ट को अपनाना पड़ेगा, हमें अपने उपयोग में लाना पड़ेगा। और हमारा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात करें, इस दिशा में अनेक काम किए, और इसलिए ये यात्रा निश्चित तौर पर एक जन जागरण के लिए बने। और मेरा तो केवल एक निवेदन है, यदि हमने इस जन जागरण के अभियान से 2 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें यदि छोड़ दी, जो रोजमर्रा की जरूरत में हम विदेशी चीजें अपना रहे हैं, यदि हमने उसको ही छोड़ दिया तो मैं समझता हूं कि एक इससे भी हम यदि इस बात का संकल्प लें कि 5 से 5 वस्तुओं को हम जो विदेशी हैं उनका हम तिरस्कार करें, उनका बहिष्कार करें, और अपने स्वदेशी चीजों को अपनाकर इस अभियान को हम सशक्त बनाने का काम कर सकते हैं। मैं इस आयोजन के लिए, हमारे कैट के लिए और स्वदेशी जागरण मंच के लिए बधाई देता हूं। मैं 18 तारीख को भी इस यात्रा का स्वागत हम लोगों ने किया, आज गढ़ाकोटा की ओर प्रस्थान कर रही है। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा चलाई जा रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित तौर पर लोगों में, जनमानस में चेतना आएगी। मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। चूंकि मेरे आज विधानसभा की कार्यशाला है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो मैं सभी से क्षमा चाहते हुए थोड़ा सा उस कार्यक्रम के बारे में
थोड़ा तैयारी की दृष्टि से मैं देख लूंगा। हमारी सांसद जी यहाँ पर हैं ही। और मैं एक चीज और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को है, तो हम लोग एक शाम अटल जी के नाम एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन यहाँ मकरोनिया में 23 तारीख को एक शाम अटल जी के नाम करने वाले हैं। आपसे मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि आप सब लोग हमारे इस कवि सम्मेलन में हमारे देश की प्रसिद्ध कवित्री कविता तिवारी जी, राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं, और ऐसे अनेक कवि जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। चाहे हम बात करें जानी बैरागी जो हास्य कवि हैं, जानी बैरागी, कविता तिवारी जी, भुवन मोहिनी जी, प्रीति पांडे जी, श्वेता सिंह जी, जसवेंद्र सिंह बुंदेला जी, सुनील समैया जी और अशोक मिजाज। एक हमने अपने लोकल के कवि रखे हैं, अशोक मिजाज जी को, एक जिले के सुनील समैया जी को, बाकी 6 कवि राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। तो आप सब लोग एक शाम अटल जी के नाम इस कार्यक्रम में आप लेकिन ये सारे कवि बहुत बड़े कवि हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अटल जी के लिए समर्पित ये कवि सम्मेलन आप सब लोग उस कार्यक्रम में भी 23 तारीख को रजाखेड़ी बजरिया में एक कार्यक्रम होगा, तो आप सब लोग उसमें भी आमंत्रित हैं। और मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस देश की पूर्ति के लिए यात्रा निकाली जा रही है, वो देश की पूर्ति के लिए जन जागरण के माध्यम से लोग स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं और विदेशी को छोड़ें। इस आह्वान के साथ मैं आप सबका जी इस आयोजन के जिनके माध्यम से इतना सराहनीय आयोजन हो रहा है, ऐसे इस आयोजन के संस्था के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय हमारे भाई सुरेंद्र जैन मालखोन जी, सम्मानीय संजय दिवाकर जी, सम्मानीय अनिमेश शाह जी, हमारे स्वदेशी जागरण मंच से जो अभी स्वदेशी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं वर्षों से, ऐसे हमारे भाई कपिल मलैया जी, सम्मानीय सुकुमार जैन जी, सम्मानीय संतोष जैन स्टील जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानीय सौरभ उपकार जी, सम्मानीय संजय अग्रवाल जी, सम्यक जैन जी, विकास मोदी जी, अभिनव जैन जी, हमारे भैया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जस्सी सरदार जी, और यहाँ पर हमारे भैया धर्मेंद्र गुप्ता जी, जो भी यहाँ पर अभी समय पधारे हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और आज जिस शिद्दत के साथ, जिस सक्रियता के साथ कैट द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा विषय जो हमारा चल रहा है, चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे संघ में हो, चाहे सरकार में हो, वो सबसे अहम कोई विषय है तो वह स्वदेशी का है। क्योंकि हर घर स्वदेशी कर दीपावली के पहले से आत्मनिर्भर के कार्यक्रम पूरे प्रदेश और 25 दिसंबर को समापन करने, हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति के एक एक रग रग में हम सबको निश्चित करना है कि हम सबको स्वदेशी अपनाना है। क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना की है, उसको साकार करने का रास्ता यदि कोई है तो वो है स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत। और हम आत्मनिर्भर भारत तभी बना पाएंगे जब हम समस्त देशवासी, हमारे एक एक व्यक्ति हमारे हाथ के बने, हमारे देश के बने कारीगरों के हाथ से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। अपने देश का पैसा अपने देश में ही जब रहेगा तभी हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। विकसित भारत को साकार करने की इस कल्पना में हर किसी को अपना योगदान देना है, हर व्यक्ति, हर भारतीय को अपना योगदान देना है। अब ये योगदान हम किस रूप में दे सकते हैं?
तो इस रूप में दे सकते हैं कि हम स्वदेशी को अपनाकर इस रूप में भारत को विकसित भारत बनाने का के संकल्प है, अपनी भूमिका का निर्वहन हम कर सकते हैं। आज हमारे इतने सारे सभी अलग अलग संस्थान इसकी ओर लगे हुए हैं और अपना सतत प्रयास जारी है। मुझे लगता है ये यात्रा इस पूरे अभियान में एक मील का पत्थर साबित होगी कि आप गली गली गांव गांव जाकर चौराहा चौराहा पर जाकर स्वदेशी के संकल्प को अपनाने का जो आह्वान कर रहे हैं, ये आपकी एक बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको इस आयोजन और इस स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान का सामूहिक संकल्प दिला रही हूँ और सब लोग खड़े होकर हाथ सामने करके ये संकल्प लेंगे। अपने घर परिवार व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे। भारत माता की आदत में स्वदेशी, आवश्यकता में स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी और मजबूरी समाप्त करने का प्रयास